अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। जी तो वीवर्स, टिक्का फ्राई तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए क्या हैं, चिकन फ्राई टिक्का विद मसाला। इसके साथ हमने थोड़ी सी ग्रेवी भी बनाई है जो इसको बहुत ज़बरदस्त एक टेस्ट देगी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों में। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो व्यूअर्स, इसको टिक्का फ्राई बनाने के लिए हम आपको बताएंगे कि हमने इसको कौन कौन से मसाला जात लगाए हैं। सबसे पहले तो हमने अच्छी तरह से चिकन को धो के इसको ड्राई कर लिया है। हमने इसको स्ट्रेनर में रख लिया था, ये ड्राई हो गया है। अब हमने चिकन में लगानी है टक्स। एक टक हम यहाँ पे लगाएंगे इसकी हड्डी के जोड़ पे, ताकि इसमें से जो इसका ब्लड वगैरह होता है ना, वो निकल जाता है। और इसके बाद हम इसको यहाँ पे बाकी के टक्स भी लगा देंगे। टक्स आपने इसको बहुत ज़्यादा डीप लगाने हैं ताकि अंदर तक आपका मसाला जाए और बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टफुल आपका चिकन बन के तैयार हो। तो यहाँ पे हमने इसी तरह पूरे पीस के ऊपर लगा लिए हैं। आप अगर दूसरा सीने का पीस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन थाई के पीस के ये ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो इसके लिए हम दूसरे पीस पे भी इसी तरह लगाएंगे। हमने इसी तरह बाकी जिस तरह पहले पीस पे लगाए हैं डीप टक, इस पर भी हम लगा लेंगे। और अंदर तक हमने इसको टक लगाने हैं। जहाँ से आप मुर्गी लेते हैं, मुर्गी वाले से भी आप ये टक लगवा सकते हैं। और इसमें हमने शामिल कर दिया 400 ग्राम दही। इसमें 400 ग्राम दही जाएगा, क्योंकि तकरीबन 1100 ग्राम मेरे पास चिकन है। 4 पीस मैंने चिकन के लिए हैं और 100 ग्राम यहाँ पे मैं इसमें क्रीम शामिल करूँगी। आप टेट्रा पैक क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने घर की सिंपल मलाई जो दूध पे होती है ना, मैंने वो ली है। 8 से 10 अदद यहाँ पे मैंने मिर्चें ली हैं, कुछ लाल हैं कुछ सब्ज़ हैं, और इनको हमने चॉप कर लिया है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे गरम मसाला। तकरीबन हमने 1 टीस्पून गरम मसाला ले लिया है। ज़ीरा पाउडर हमने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। काली मिर्च का पाउडर हमने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। चाट मसाला भी हमने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। और काला नमक हम यहाँ पे लेंगे 1/2 टीस्पून, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सफ़ेद नमक लेंगे हम 1 टीस्पून। और अदरक हम लेंगे 1 टीस्पून, मैंने यहाँ पे पाउडर शामिल किया है। और लहसुन भी मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे पाउडर शामिल किया है। उसके बाद हमने इसमें सूखा धनिया शामिल किया है 1 टीस्पून। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी लिया, इसको हल्का सा मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा इनहेंस हो जाता है। और लेमन जूस हमने यहाँ पे लिया है 1 लेमन का जूस, क्योंकि दही भी ऑलरेडी इसमें मौजूद है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो यहाँ पे जो जो स्पाइसेस थे हमने सारे शामिल कर लिए हैं। और इन तमाम स्पाइसेस को हम अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लेंगे, ताकि हर जगह पे इसका जायका आ जाए, जो कि बहुत ज़बरदस्त इन्हेंस करेगा इनको। तो अब दही में हमने सारा अच्छी तरह से मसाले मिक्स कर लिए हैं। और जो चिकन हमने कट्स लगा के रखे थे, वो चिकन हम सारा इसमें शामिल कर देंगे। आपने चिकन का एक एक पीस लेना है और इसमें डालते जाना है। और बाद में हाथों की मदद से, आप बेशक ग्लव्स यूज़ करना चाहें तो ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह से इनके कट्स के अंदर ना दही को आपने सारा अच्छी तरह इसके लगाना है। आपने मल मल के अच्छी तरह इसको लगाना है, ताकि इसके अंदर तक सारा इसका टेस्ट, मसालों का, दही का सारा टेस्ट इसके अंदर तक आ जाएगा ना। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरह मैं लगा रही हूँ, सेम इसी तरह आपने भी ना सारा इसमें अच्छी तरह से लगा देना है। और जब हमारा सारे दही पे, इस पे चिकन पे दही लग के तैयार हो जाएगा, तो फिर हम इसको रख देंगे कवर करके। हम यहाँ पे चिकन को तकरीबन 2 से 3 घंटे रेस्ट देंगे। अगर आप ओवरनाइट भी रखना चाहें कि दावत है कुछ है, तो एक दिन पहले से भी आप इसको अगर करें ना मैरिनेशन, तो बहुत ज़बरदस्त आपका, बल्कि ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारी मैरिनेशन हो गई है। और यहाँ पे हमने एक ले लिया है पैन, और इसमें 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल का शामिल कर दिया है। और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे इसमें बटर शामिल कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और जैसे ही हमारा बटर इसमें मेल्ट हो जाएगा, तो हम इसमें शामिल कर देंगे अपना चिकन हमने दही में से निकाल के इसी तरह हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। और तेज़ आंच पे हमने इसको पकाना है। एक पीस मैंने इसमें से पहले ही पका लिया था, इसलिए मेरे यहाँ पे अब 3 पीस रह गए थे ना, तो मैं यहाँ पे 3 पीस पका रही हूँ अब। तो इसको हमने अच्छी तरह तकरीबन 10 मिनट तक कुक करना है।
और तेज़ आग के ऊपर हमने इसको कुक करना है ताकि इसके ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए, और साथ साथ आपने चेक भी करना है ताकि ये जल ना जाए ना। तो इसी तरह साइडें उलट पुलट करके हम इसको चिकन को पका लेंगे। और जब चिकन पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो जो हमने दही मसाले वाली रखी हुई थी वो हम अपना सारा दही इसमें शामिल कर देंगे। जब आप इसमें दही शामिल करें तो उसके बाद आपको इसको अच्छी तरह पका लें। वैसे तो आमतौर पे हम जो चिकन फ्राई करते हैं ना, टिक्का फ्राई, वो हमने यहाँ तक बस इसका काम होता है कि हमने चिकन को फ्राई कर लिया, चिकन हमारा तैयार हो गया। लेकिन जब हम इसमें साथ दही का मसाला भी शामिल करेंगे ना, तो उससे ये हमारा मसाले वाला चिकन फ्राई बनेगा और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा और खाने में तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ी देर इसी तरह कुक करना है। दही जब अच्छी तरह से पकना जब तक शुरू ना हो जाए ना, तो और उलट पुलट हमने इसी तरह चिमटे के साथ या किसी चम्मच के साथ आपने करना है ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह ये हमारा चिकन पक जाए। तो इसको आपने कवर करना है और कवर करके पकाना है। बीच में से आप इसको साथ साथ चेक करते जाएं। तो थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको चेक करें, फिर दोबारा से आप इसको कवर कर दें ताकि चिकन आपका अंदर तक अच्छी तरह गल जाए और जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत अच्छी सी बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे चिकन ने भी अपना कुछ जो पानी था उसका चिकन का, और साथ दही का भी जो पानी है ना, वो भी दही पक रहे हैं। तो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे बहुत लिक्विड है, तो इसको अभी हमने मज़ीद पकाना है क्योंकि दही को हमने बहुत अच्छी तरह भूनना है इसके, ताकि दही के कच्चेपन की बीच में से स्मेल ना आए ना। तो इसको हमने दोबारा से कवर कर दिया है ताकि दम के ऊपर हमारा चिकन पकता रहे। यहाँ पे अब मसाला हमारा भून के माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है और चिकन तो माशाल्लाह ये कमाल का लग रहा है बन के। बहुत नरम, बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी चिकन बन के तैयार हुआ है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपका चिकन जो है ना वो अंदर तक जूसी बन के तैयार होगा। आप इसकी ग्रेवी चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है और ग्रेवी का टेस्ट जो था ना वो बहुत ज़बरदस्त बना है। तो अब इसको हम कर लेंगे डिस्प्ले। आप यहाँ पे चिकन की लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा मसाले वाला चिकन ये बन के तैयार हुआ है ना। और मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो ये देखें आप, अंदर तक चिकन हमारा अच्छी तरह गला हुआ है और बहुत जूसी चिकन बन के तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे दें कि आपका ये चिकन कैसे बन के तैयार हुआ है और क्या आप पहले भी इस तरीके से चिकन बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, और आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, किस शहर या मुल्क से, हमें ये भी बताएं। हमें खुशी होती है जान के कि आप जब हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।